31 अगस्त 1888 लंदन के गरीब इलाके वाइट चैपल में एक औरत की लाश मिलती है। नाम था मैरी आन निकल्स। इसके गले और पेट को बेदर्दी से चीरा गया था। और यहाँ से पैदा होता है एक नाम जो आज भी तारीख का सबसे बड़ा राज बना हुआ है, जैक द रिपर। लंदन में गरीबी अपने अरूज पर थी। लोगों के पास सोने तक के लिए जगह नहीं थी और कई औरतों को जिस्म फरोशी का धंधा करना पड़ता था। 17 अगस्त 1888 वाइट चैपल एरिया में रह रहे जॉन रियोज नामी शख्स को औरत की लाश मिलती है और इसके शरीर को देखकर यह वाज़ेह था कि इस औरत का कत्ल किया गया। इस औरत को बड़ी बेदर्दी से मारा गया था। इनफैक्ट द रिपोर्टर सेज कि इसे 39 बार चाकू से वार किया गया था और ये औरत एक जिस्म फरोश थी। इसका नाम मार्था टैब्रम था। मार्था टैब्रम की मौत बीच रात हुई थी और यहीं से शुरू होता है एक खूनी खेल। इसमें कई जिस्म फरोश औरतें मुर्दा पाई गई थी। वाइट चैपल में जुर्म होना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मार्था की मौत इतनी बेदर्दी से की गई थी कि इस शख्स ने सबको झंझोड़ कर रख दिया था। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद 31 अगस्त को मैरी आन निकल्स की मौत भी सिमिलर तरीके से होती है और पोस्टमार्टम से एक बात कंफर्म थी कि जो भी कत्ल कर रहा था उससे इंसानी जिस्म की अंदरूनी हिस्सों की काफ़ी मालूमात थी। आने वाले कुछ दिनों में 4 और ऐसी मौतें होती हैं जो कि एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्टाइट, कैथरीन एडोएस और मैरी जैन कैली की थी। इन सब में एक बात कॉमन थी, ये सब औरतें जिस्म फरोशी का धंधा करती थी। इन 5 विक्टिम्स को कैनोनिकल विक्टिम्स के नाम से जाना जाता है और जैक द रिपर इन्हें बड़ी बेदर्दी से मारता था। अगस्त से लेकर दिसंबर के दौरान वाइट चैपल में कुल 11 औरतों का कत्ल हुआ, जिनमें से 5 को जैक से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन इट्स क्वाइट पॉसिबल इन 11 औरतों के पीछे जैक का ही हाथ था। इस पॉइंट में लोगों तक इन कत्लों की बातें पहुंचने लगी थी और लोग इस कातिल को कई नामों से पुकारने लगे थे, जैसे कि वाइट चैपल मर्डर्स, लेदर एप्रन और जैक द रिपर। जैक को लेकर पुलिस के पास कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आल्दो उन्हें आई विटनेसेस ज़रूर मिले थे जिनका मानना था कि शायद उन्होंने जैक की झलक देखी है। क्लियरली तो नहीं, लेकिन झलक ज़रूर देखी है। अब जैक द रिपर केस में हम आज तक गैस ही कर रहे हैं कि असली किलर कौन था। 1888 के बाद अचानक से ये कत्ल एकदम से रुक गया और इसके बाद हमें जैक के बारे में कुछ पता नहीं चला। पुलिस अपना काम कर रही थी और ऐसे में हमारे सामने कई सस्पेक्ट हैं जो कि शायद जैक द रिपर हो सकते थे और अब हम इन्हीं सस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3-4 महीनों में पुलिस को कई लेटर्स मिले थे क्लेमिंग कि वो जैक द रिपर है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर एविंग लेटर्स किसी ने लिखा था। लेकिन 3 ऐसे लेटर्स थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और इन लेटर्स का नाम था डियर बॉस, सॉसी जैकी और फ्रॉम हिम। डियर बॉस लेटर को सिग्निफिकेंट इसलिए माना गया क्योंकि इस लेटर के साथ किलर ने अपनी विक्टिम का छोटा सा आई पार्ट कट करके अटैच किया था और इस लेटर से जैक द रिपर नाम भी सामने आया। सॉसी जैकी लेटर की हैंड राइटिंग डियर बॉस लेटर से मिल रही थी और इसमें 2 कत्लों की बात हुई थी जो कि ठीक 24 घंटे बाद हुए थे। फ्रॉम हेल लेटर की हैंड राइटिंग तो अलग थी, लेकिन इसमें बॉडी पार्ट्स भेजे गए थे। अब जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल गया है, लेट्स डिस्कस द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट नंबर 1, मोंटाज ड्रूइट। ड्रूइट एक ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड मैन था और वो वाइट चैपल से कुछ मील दूरी पर ही रहता था। ड्रूइट के जानने वाले लोगों का कहना था कि वो सेक्सुअली थोड़ा अजीब था और कत्लों के वक्त उसे वाइट चैपल के आसपास देखा गया था, तो हो सकता है उसने ये सब किया हो। लेकिन यहाँ एक अजीब बात यह थी कि ये सब होने के कुछ ही हफ्तों बाद ड्रूइट थेम्स नदी में कूदकर खुद को मार दिया था और इसने अपने पीछे एक नोट भी छोड़ दिया था। लेकिन इस नोट के मिलने के बाद ही ड्रूइट को कई लोग सस्पेक्ट मानने लगे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि नोट से एक बात क्लियर थी कि ड्रूइट मेंटली ठीक नहीं था एंड देन इसकी सेक्सुअली अजीब होने वाली बात सामने आ गई। सस्पेक्ट नंबर 2, कार्ल फीगनबाउम। कार्ल एक 50 ईयर ओल्ड जर्मन मर्चेंट सेलर था और अपने लाइफ टाइम में इसने कन्विंस किया था कि वो औरतों को बुरी तरह मार डालता है। कार्ल के लॉयल का मानना था कि वही जैक द रिपर है और एक प्रूफ कत्ल केस में कार्ल को सजाए मौत मिली थी, यानी अगर कार्ल असल में जैक द रिपर था तो इसे सजा मिल गई। सस्पेक्ट नंबर 3, एरन कॉस्मिंस्की। एरन पेशे के लिहाज से एक बार्बर था और वो मेंटली स्टेबल नहीं था। आई मीन ही वॉज नोन टू हेट वुमेन।
और इसीलिए इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये सब इसी ने किया हो। 1889 में इसे मेंटल असाइलम भेजा गया था जहां इसकी मौत हो गई। तो ऐसे में कई लोगों का मानना है कि एरन ही जैक द रिपर था। सस्पेक्ट नंबर 4, फ्रांसिस क्रेग। फ्रांसिस कुछ और नहीं बल्कि लास्ट विक्टिम मैरी जेन केली का पति था और वो एज अ रिपोर्टर व्हाइट चैपल में काम करता था। इसकी वाइफ सीक्रेटली जिस्म फरोशी में लगी थी, तो इसने कई वेश्याओं को और अपनी वाइफ को भी मार दिया था। लोग यहाँ तक कहते हैं कि उसने दूसरी वेश्याओं को इसलिए मारा ताकि लोग उसे पकड़ ना सकें। एंड फाइनली इसका प्लान अपनी पति को ही मारने का था। अब फ्रांसिस पे मुझे बहुत ज़्यादा शक तो नहीं है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वही जैक द रिपर था। सस्पेक्ट नंबर 5, वाल्टर सिकर्ट। सिकर्ट एक पेंटर था जो कि वेश्याओं की तस्वीरें बनाया करता था और ऐसा माना जाता है कि इसकी तस्वीरों में हमेशा कत्लों से जुड़ी कुछ संकेत होती थी। सिकर्ट इम्पॉर्टेंट था, यानी कि इसके प्राइवेट पार्ट के कई ऑपरेशंस हो रखे थे। इट वॉज डिसफंक्शनल और इसी बदले में शायद वो वेश्याओं को मार रहा था। और एक किताब जिसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ अ किलर जैक द रिपर, इसमें ऑथर पैट्रिशियन ने कई पॉइंट दिए जिससे यह साबित हो सके कि वाल्टर ही रिपर था। इनफैक्ट कुछ लेटर के डीएनए तक वाल्टर से काइंड ऑफ मैच हुए, लेकिन इसे कंक्लूसिव प्रूफ नहीं किया जा सकता। सिकर्ट की मौत 1942 में हुई और ये राज इसी के साथ चला गया। हो सकता है वही जैक द रिपर हो या फिर वो नहीं भी हो सकता। ये थे 5 प्राइमरी सस्पेक्ट जो कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि रिपर इनमें से एक भी ना हो, या ये भी हो सकता है कि जो कत्लें हुई थी इनमें सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-3 लोगों का हाथ हो, या फिर इन 5 में ही कोई रिपर हो। अब सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता एंड जैक द रिपर पकड़ा भी नहीं जा सका, लेकिन यहाँ मैं आपकी सोच के बारे में ज़रूर पूछ सकता हूँ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय।